नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन शनि प्रधान दिन हो, काले तिल चबाकर घर से निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज का विषय बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चों को बुरी संगत से बचाना ही होगा हर हाल में। आजकल इसका डर लगा रहता है, कब बच्चा बुरी संगत में फंस जाए और बर्बाद हो जाए, बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि आजकल बच्चे बुरी संगत में फंसते ही चले जा रहे हैं, और ज़्यादातर बुरा हाल है उन नाबालिग बच्चों का जो गैर कानूनी काम बहुत छोटी उम्र में करने लग जाते हैं। कितने ही नाबालिग बच्चे संगीन आरोपों में फंस जाते हैं, कितने संगीन जुर्म में फंस जाते हैं। बच्चों की बुरी संगत से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छी पूजा और व्रत है, वो है मोहिनी एकादशी की व्रत पूजा। अगर हम करेंगे तो बच्चों को बुरी संगत से बाहर निकाल सकते हैं। शनिवार को मोहिनी एकादशी है, और गलत संगत से पड़े बच्चों को आप सुधार सकते हैं। जो बच्चे चोरी, गुंडागर्दी, पाप के रास्ते निकल पड़े हैं, शराब जुए के शिकार हो रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं, मोहिनी एकादशी में उन पूजा पाठ करके उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। इसके क्या पूजा विधि है और कैसे करेंगे और उसकी कथा क्या है, ये सब आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां। सबसे पहले सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, किसी पे ज्यादा यकीन मत करो, अपने काम पर खुद ध्यान दो, अपने पर विश्वास रखो, काम आपका अच्छा होगा, घर में सुख शांति आएगी। लेकिन लाल पेन जेब में रखना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। वृषभ राशि वालों, माता पिता का प्यार मिलेगा, आपकी कुछ भलाई होती चली जाएगी, आपके पास धन आ सकता है। लेकिन आज लाल वस्त्र जरूर धारण करना। मिथुन राशि वालों, भाई सब कुछ अच्छा है, सही चलेगी, मन की निराशा आपकी दूर होगी। भाई अब अच्छा होने वाला है, कठोर परिश्रम करते जाइए भाई, हिम्मत मत हारिए, लाभ होगा, मन में शांति आएगी। हरी इलायची खा लेना, सारे काम बनते जाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बुरी संगत में पड़ते जा रहे हैं, बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूर भाग रहे हैं, और बहुत ही मुश्किल हो गई उनको संभालना। तो आखिर मोहिनी एकादशी की व्रत पूजा करके उनको सुधारा जा सकता है। तो क्या है विधि? बिगड़े बच्चों को जल में तिल डालकर नहला देंगे। शनिवार को मोहिनी एकादशी पड़ी हुई है, काले वस्त्र पहनाइए, है ना, ताकि बुरी आदतों से उनका बचाव हो सके। तांबे के पात्र में तुलसी पत्र भिगो के रखेंगे और वो जल उसको पिलाएंगे। बुरी संगत वाले बच्चों को विष्णु भगवान की पूजा पाठ उससे करवा लीजिए। शनिवार को शनि राहु की पूजा अवश्य कराएं। मोहिनी एकादशी शनिवार को पड़ी है, और शनिवार जो है राहु और शनि का होता है, और अगर जब राहु शनि का बुरा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है तो बुरी संगत पे फंस जाते हैं। तो शनि राहु का उपाय जरूर करवाएं, पूजा जरूर करवाएं, है ना। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः जाप करवाएं। राहु के प्रभाव से बच्चा बिगड़ता है, तो मंदिर जा करके एक तो विष्णु भगवान की पूजा करवाएं, शनि राहु के मंदिर में जाकर, नवग्रह के मंदिर में जा करके शनि राहु को लड्डू चढ़ाएं, रेवड़ी चढ़वाएं, और काले चने बनाकर बच्चों के सिर के ऊपर से वार कर लोगों को बांट दें। ये सब करने से बच्चों में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अचानक कुछ चमत्कार होने वाला है, और देखिएगा कोई मित्र सामने आएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाएगा। अचानक खुशी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप देखना उस चीज का लाभ आपको मिल जाएगा। दूध डालकर नहाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। सिंह राशि वालों, अभी शनि थोड़ा सा भारी है, परेशान मत हो, अब काम आपके धीरे धीरे बनेंगे। बस अपने काम या पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, और एक काम करना, कान में जरा चंदन लगा लेना।
कन्या राशि वालों, अरे भाई बहुत टेंशन में हो आप, तनाव से मुक्ति मिलेगी आपको। कोई पुराना अटका हुआ काम जिसके वजह से आप टेंशन में हो ना, वो काम बनेगा आपका। और आप क्या करें, लाभ के लिए जरा पूजा पाठ कर लें, गणेश वंदना कर लें और चने की दाल थोड़ा चबा लेना कच्चा, सारे काम बनते रहेंगे। अरे मेल लेने की बारी आ गई। ये मेल आया है बैतूल, मध्य प्रदेश बैतूल से, पूजा का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 87। ये पूछ रहे कि कुछ उपाय बता दो एस्ट्रो अंकल, ताकि मेरी नौकरी भी लग जाए, शादी का योग बन जाए, जीवन सुखी हो जाए। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप लगातार बृहस्पतिवार को केले की पेड़ की पूजा, गुड़ चना वहाँ चढ़ाएंगे, हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे केले के पेड़ पर, और एक दाहिने हाथ में पीतल का कड़ा पहने, सोना की चूड़ी पहन सकते हैं, सोने की पहन ले। और आपको लगातार विष्णु भगवान की पूजा हर एकादशी का व्रत रख के करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। ये सब करने से आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहिनी एकादशी की वो कथा, जिससे सुन करके आपका भला होगा, आपके बच्चे सुधरेंगे और उससे सीख भी मिलेगी। प्राचीन काल में भद्रावती नाम का राज्य में एक राजा के 5 पुत्र थे, है ना। भद्रावती नामक राज्य में राजा के 5 पुत्र थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुमन, सद्योवन, कृष्णाति, धृष्ट बुद्धि, मेधावी। ये पुत्र गुणवान थे, लेकिन एक बेटा ऐसा था जिसका नाम था धृष्ट बुद्धि। उसका नाम ही था धृष्ट बुद्धि। बुरी संगत में पड़ गया और वो नीच बुद्धि की महिलाओं के जाल में फंस गया। वह धन बर्बाद करने लगा, राजपाट बर्बाद करने लगा, बुरी आदतों का शिकार हो गया। उसकी इज्जत, उसके साथ साथ उसके पिता जो राजा थे, उनकी भी इज्जत मिट्टी में मिलने लगी। यहां तक कि वो हिंसक हो गया, मारपीट लड़ाई झगड़े कर लेता था। तो राजा जो है परेशान थे, तो करे तो क्या करें। तो वो एक ऋषि के शरण में चले गए, कौंडिल्य ऋषि के पास गए। ऋषि ने उनको क्या उपाय बताया, मैं आगे बताऊंगा, आप भी करना, सुधार होगा। हाँ, बच्चों का सुधार होगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात की आ गई। कई बार आप देखते हो ना, आपके सीने में जलन होती है, हो जाता है एसिडिटी की वजह से या किसी और वजह से, नींद पूरी ना हो तो सीने में जलन हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? अदरक डाल के पानी को उबाल लें और भोजन से पहले आधा गिलास वो पानी पी लें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सीने की जलन कम होती चली गई। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, दिन में सब अच्छा होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा। नौकरी में लाभ का संकेत मिल रहा है, लेकिन बस शिवजी पर चीनी चढ़ा देना, सारे काम बन जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देखिए थोड़ा 7:30 ही चल रही है, समय ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, धोखे से बचना पड़ेगा। कोई आपको झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है। शनि का उपाय करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, काम अच्छा होगा। काजल का दान कर देना। धनु राशि वालों, आप तो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बढ़ोगे। काम में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का योग बन रहा है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक आश्वासन दे रहा हूं कि पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप निर्धनता से मुक्ति का प्रयास करेंगे, यानी धन के लिए प्रयास करेंगे, केले का दान करेंगे, तो आपका धन आएगा। बारी एग्जामिनेशन टिप्स के आगे, शनिवार का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बिजली की एक छोटी सी तार लेकर, लौंग लेकर पश्चिम दिशा में निकलें, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और मुंह में तुलसी पत्ते रख के एग्जाम देना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 के बीच में जो करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बचना पड़ेगा, 9 से 10:30 के बीच में राहु काल है, काम खराब हो जाते हैं, करना ही मत। हाँ, बहुत आगे बातें बतानी अच्छी, लेकिन अभी जिनका जन्म 6 तारीख का शनिवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा बताते हैं आपको। ऐसे लोग टॉप पर रहते हैं, जीवन में धीरे धीरे बुद्धि लगाकर सफल हो जाते हैं।
सरकारी विदेशी नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन ये बैंक, धर्म और कंप्यूटर और लोहे की कारीगरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो बहुत सफलता मिलेगी। जो लोग इसमें हैं उनको सफलता मिलती चली जाएगी। शनिवार को काजल का तिलक लगाएं, गले में काला धागा पहने, शनिवार को काले कपड़े दान करें, सारे काम बनते चले जाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो वो राजा परेशान थे। धृष्ट बुद्धि नाम का उनका पुत्र बुरी संगत में फंस के राजा को भी जो है ना परेशान कर रखा था, और उसकी वजह से राजा का नाम खराब हो रहा था, लोग बुरा भला बोल रहे थे। राजा पहुंच गए कौंडिन्य ऋषि के घर, उनके कुटिया में पहुंच गए। तो ऋषि ने उनको बताया कि तुम्हारा पुत्र बुरी संगत से और बुराइयों से बाहर निकल सकता है, वो पापों से मुक्त हो सकता है, आपका जो नाम खराब हो रहा है उसमें भी सुधार हो सकता है। अगर वो वैशाख शुक्ल की पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी की व्रत पूजा करे, और आप भी करो, तो बहुत जल्दी वो ठीक हो सकता है। राजा ने बहुत आके धृष्ट बुद्धि को समझाया, उससे एकादशी, मोहिनी एकादशी की व्रत पूजा करवाई, और वह बुराइयों से, बुरी संगत से बाहर निकल गया। हाँ सुधर गया, है ना। अगर आप भी अपने बच्चों से परेशान हो तो मोहिनी एकादशी की व्रत पूजा करें और उससे भी करवाएं विधि विधान से, तो वो भी बुराइयों से बाहर निकल जाएगा, बुरी संगत से बाहर निकल जाएगा और सुधर जाएगा। लेकिन अभी ये तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारी तो 3 अंतिम राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर कुंभ मीन का हाल। मकर राशि वालों, नौकरी में ध्यान लगेगा। नौकरी छोड़ने या नई नौकरी ढूंढने का आपका फैसला सही लगेगा आपको, लेकिन पुराने काम आपके जितने पड़े हुए हैं वो बनने वाले हैं। खुशखबरी मिलेगी, चीनी खा लेना। कुंभ राशि वालों, यात्रा की कोई योजना बना लो, बाहर जाओगे खुश रहोगे। गुस्सा कम करने का प्रयास पर अमल करो, मेहनत से काम बनेगा आपका। शनि पूजा कर लें तो ठीक रहेगा। मीन राशि वालों, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। जिस काम में टाइम लगाओगे अपना काम आपका खराब नहीं होगा, सफलता मिलेगी। सफलता के लिए जरा शहद पी लेना। तो भाई ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे। कृष्ण जी भी आए हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें लेना है। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय। धन लाभ के लिए मुख्य द्वार पर अशोक का पेड़ लगाना चाहिए और पूजा करके उसकी जड़ तिजोरी में रखना चाहिए। आप धीरे धीरे धनवान होते चले जाओगे। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है सिलीगुड़ी से नरेश राय का, है ना। और उन्होंने अपने पुत्र के बारे में पूछा है। उनकी पुत्र की डेट ऑफ बर्थ है 17/5/96। क्या उसकी कुंडली में उच्च शिक्षा का योग है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं बताता हूं आपको। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएंगे। एक उपाय बताता हूं आपको, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो ये है कि जो है बादाम शहद का सेवन उसको कराना पड़ेगा, तुलसी और शहद का सेवन उसको कराना पड़ेगा। और आप एक पंजीरी बना के रख लीजिए जो उसको लगातार खिलाइए। घी वाली पंजीरी, सूजी वाली, उसमें पंचमेवा वगैरह डाल के, बादाम किशमिश काजू वगैरह, और रोज़ सुबह जो है उसको 2-3 चम्मच खिलाइए मेवे के साथ। वो बहुत जल्दी उसका दिमाग ठीक होगा, उच्च शिक्षा की ओर जाएगा। अगर फिर भी कोई परेशानी आए, बुधवार को गणेश जी की पूजा पाठ कराएंगे, है ना। और 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष के बाद एक पन्ना रतन भी धारण करा सकते हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चों, आपको भी अगर प्रश्न पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझे भेजो, लेकिन पूरा भेजना। हमारा मेल एड्रेस है astronkel@aajtak.com। तो बारी इसको दिखाने की आ गई। हा ये क्या है? अरे भाई बहुत ही अच्छी जो है ये तो अलमारी है। हा ये खुल गया। भाई बच्चों, आपको ऐसी छोटी अलमारी रखनी चाहिए लोहे की। अपने पैसे वैसे इंपॉर्टेंट सामान इसमें रख के और इसको ऐसे ताला बंद कर दो, बंद हो गया, है ना। कोई ले भी नहीं सकता। चाबी अपने पास रखो, पैसे जमा कर सकते हो, रख सकते हो। अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कोई इधर उधर कर सकता है उसे भी रख सकते हैं। और जो हमारी कन्याएं हैं ना,
वो अपने कान के बालियाँ, जेवर वगैरह, चूड़ी गुड़ी भी रख सकती है। हाँ बहुत ही अच्छी अलमारी है। लेकिन भाई कृष्ण जी क्या आशीर्वाद देने आए हैं? ये कह रहे मोहिनी एकादशी है, अगर बच्चा ज़्यादा ही नटखट है, छोटे बच्चे नटखट होते हैं, इधर उधर सामान तोड़ते फिरते हैं, इधर उधर छीना झिपटी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, शरारत बहुत करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई शरारती बच्चा हो तो माखन मिश्री मुझे चढ़ा के प्रसाद उसको खिला देना, वो बिल्कुल सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चों, खैर अब तो आपको हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू गया दुकानदार के पास। दुकानदार अंकल 1 रुपए की चीनी दे दो। दुकानदार ने मजाक मजाक में कहा, अरे बाप रे, इतनी ज्यादा चीनी लेके क्या करोगे? 1 रुपए की चीनी। मोनू ने कहा, हाँ अंकल, हम तो यूं ही पार्टी में चीनी उड़ाया करते हैं। मजाक में कितना मजाक कर देता है मोनू, हंसते हंसाते। लेकिन आज का सफर तो हमें यही खत्म करना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही रहती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।